मैं भी ऐसे ही बैठा था पहली बार। ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट थी उस इंसान की जो पहली बार मीटिंग देने आया था। जयपुर शहर का था, दिल्ली में मीटिंग चल रही थी। 98 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आज से तकरीबन कितने साल पहले? 23 साल पहले। और मैं पीछे बैठा था और गया किस लिए था? दोस्त लेके गया था। 2100 रुपए की टिकट थी। मां कसम हालत नहीं थी 2100 रुपए की। 21 रुपए जेब में नहीं थे। 2100 की बात कर रहा हूं उस जमाने में। हम यहाँ पे आते हैं, वाह वाह करते हैं, ताली बजाते हैं, मजा आ गया। मां कसम बहुत बढ़िया। आते हैं ऐसे लोग, पीछे बैठे कुछ लोग, जब मैं भी ऐसा था पीछे बैठकर एक ही बात समझी थी वहां जाने के बाद कि सारे झूठ बोल रहे हैं। जैसे अभी ये सारे आए ना आगे वाले, पंकज कह रहा मेरा 8 लाख का चेक हो गया है, मैं पीछे बोला झूठ बोला है, क्या 8 लाख? ऐसे होंगे आपके बीच में भी, आते नहीं आते कई बार ऐसे लोग कहते हैं भाई। मैं भी ऐसे ही बैठा था पीछे, लेकिन एक बात समझ में आई। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति आया, कोट पैंट पहन रखी थी, अंग्रेज था, फॉरनर था, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट होने लग रहा था। उस इंसान ने आगे बोला कि मैं हिंदुस्तान आने की खुशी में मैंने अपना 7वां चार्टर्ड प्लेन खरीदा है, भारत सरकार को 35 लाख रुपए टैक्स दिया है। मां कसम उसे थोड़ा सा कुर्सी से सीधा हो गया। सुनने लायक, सुनना चाहिए। एक डॉक्टर, प्रोफेसर, एक दूध वाला, चाय वाला स्टेज के ऊपर आया। विश्वास बढ़ गया कि यार वाकई में बिजनेस में कुछ दम है। बगैर पैसा लगाए, बगैर पूंजी लगाए ऐसा बिजनेस पहली बार सुना था। और उस दिन ठान लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग को ही चुनना है और डायरेक्ट सेलिंग को ही करना है। इससे पहले की कहानी ज्यादा नहीं दोहराऊंगा आपको, थोड़ा सा बस बता देता हूं। उस दिन मेरा पहला दिन था। 1977 में मेरा जन्म हुआ हरियाणा के अंदर। मेरे पिताजी 7 भाई, सब गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकरी, छोटा भाई एडवोकेट। मैं जब बिजनेस में आया तो जैसे पंडित जी बता रहे थे, मेरे भी घर वालों ने किसी ने साथ नहीं दिया। सब बोलते थे नाक कटवा दी, कितनी इतनी। मैंने कहा सारी कटवा लो, काम यही करूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। ये माय मदर आज ही दुनिया में नहीं है, मम्मी दादी और जो भी आपके बीच में। एक बार चाहूंगा अपने माता पिता के लिए जरूर ताली बजा दो यार। लाइफ में ज्यादा समझ नहीं लेना, देखो ताली बजाओ तो सबके बजाओ। 2000 मैं भी देख रहा हूं आपको। बजा लो यार, जितनी हो सके ताली ऊपर, हाथ ऊपर खड़े करके बजा सकते हो। थैंक यू। लाखों रुपए कमाने हैं ना, तो पहले एक्साइटमेंट तो होना चाहिए। फुटबॉल में हवा होती है तो गोल होता है, ये सुनो। नहीं तो लोग देखेंगे धीमी गति के समाचार निकल ले पतली गली से, कोई नहीं आएगा आपके साथ। इस बिजनेस के अंदर आपको सामने वाला देखता है। एक बात बोली जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम कैसे आए, किसके साथ आए, क्यों आए, मेरे को नहीं पता इस हॉल में कौन बैठा है, कितनी डिग्री वाला बैठा है, कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कितने देश दुनिया को जानता है, कितनी पैसों प्रॉपर्टी उसके पास है। हम बाहर लगे पड़े होंगे उसके पास पैसे के, नहीं जानना चाहता आज यार। मैं अपने बारे में थोड़ी सा कहना आया, बताने आया बस। और चढ़ भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये सोच लेना पड़ोसी को कह रहा है, मेरे को नहीं कह रहा। लगेगी कुछ लोगों को और दिल में चुभेगी आज बात। 23 साल पहले इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ लोगों की कही, लेकिन उसके बाद क्या था, 98 के अंदर मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी। किसकी? डायरेक्ट सेलिंग की। और डायरेक्ट सेलिंग में जब आया तो पहली बार मां कसम संकल्प कर लिया था, ठान लिया था अपने आप से, कुछ भी हो जाए। मैंने पैर से 50-50 घंटे जूते नहीं निकाले, वो टाइम मैंने देखा है। आज तो खेती चली गई, एग्री एटीट्यूड लगाना पड़ रहा है। ठीक है, हंसो तो जोर से हंसो। काम करो ना, कोई भी करो यार, मां कसम 100% करो। मुकेश जी एक बात बोल रहे थे यार, ठीक है, तो कितने लोग तैयार है? कोई भी काम करेंगे 100% करेंगे आज से। हाथ भी खड़े करने तो 100% करने, ऊपर वाला देख रहे ना, मां कसम फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नीचे नहीं, हाथ ऊपर रखने। जब तक नहीं कहूंगा, फोटो खींचना एक बार यार, जब तक नहीं कहूं जब तक हाथ ऊपर रखना, दोनों हाथ रखने ऊपर। 24 घंटे में सरस्वती माँ जुबान के ऊपर आती है। सक्सेस होना चाहते हो, लाइफ बदलनी है, लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, मिलेगी। पर किसको? नीचे नहीं, माँ की कसम है तुम्हारी, विद्या माता की कसम, नीचे तो करना नहीं। मैं 1 घंटा बात करूंगा बाप से, ठीक है, और ऐसे ही रहना। ठीक है, तैयार है ना? चलो आगे बात करता हूँ मैं। नीचे कर लीजिए, पागल है यार। तो भाई संकल्प ले लिया था उस दिन, ठान लिया था अपने आप से, कमिटमेंट कर लिया था, कुछ हो जाए। और आप जितने भी लोग यहाँ पे आए ना इस हॉल से निकलने के बाद, वाह वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई। 2 गंजे आए, एक छोटा बच्चा आया, एक 42 साल का आया, मजा आ गया भाई। मेरी बात सुन लेना और समझ लेना, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बात को आज दिमाग में बिठा लेना। 23 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया, मैं भी 21-22 साल का था, छोटा सा बच्चा था। इस टाइम पे जब आया तो पता ही नहीं था होता क्या है, लेकिन इस बिजनेस को सीखा,
समझा? ऐसी मीटिंग में जाता था, मीटिंग की एडवांस टिकट लेता था, मीटिंग में बैठता था, 2-4 घंटे लगते थे, अपने शहर से 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 किलोमीटर जाता था। उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे। पैरों से जूते निकाले, बता रहे 50-50 घंटे नहीं निकाल पाते थे, 15 मिनट के लिए निकाले फिर पहन लिए। पेट में दर्द होने लगता था, हाथ इकट्ठी हो जाती थी, बोलते हुए होठ सूख जाते थे। एक दिन में 12-12, 15-15 मीटिंगें की है। 103 डिग्री बुखार में वेन में इंजेक्शन लगवा कर काम किया। मां कसम इतना कमिटमेंट था इस बिजनेस के प्रति, इस सिस्टम के प्रति कि कुछ हो जाए, कामयाब होना है। 10 साल कंपनी में लगाए, रात और दिन कर दिया। 3.25 लाख रुपए का चेक था जब मैंने स्टार्ट किया। लोग कहते हैं पैसा नहीं आता, मां कसम झूठ बोलते हैं लोग, और लोग कहते हैं हम यहां काम नहीं कर पा रहे हैं। आज अभी ये पंकज बोल रहा था कि मैंने 16 महीने के अंदर आज 8 लाख का चेक है। इसी हॉल में वो आदमी बैठा है जो 17 महीने के अंदर अभी अगले महीने वो ऑडी परचेज कर रहा है। एक बात बताऊं, 17 महीने यही जयपुर, इसी जयपुर शहर के अंदर लोग कहते नहीं हो रहा। उसने कहा सर 1 मिनट अनाउंसमेंट मत कर रहा, लेकिन मैंने कहा वही 16 महीने। और पंकज और संजय यादव और शिवराज भाई और देवेंद्र जी और पंडित जी की बात छोड़ दीजिए, मां कसम 9 साल पहले वेस्टेज में आया था। 9 साल में आने के बाद आज तो लोग 9 महीने के अंदर मर्सिडीज बेंच चलेंगे। ये पावर है इस वेस्टेज की। आने वाले समय में कितना बड़ा स्कोप है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ समझ ही नहीं पाते क्यों आए, कैसे आए। मैंने कमिटमेंट कर लिया अपने आप से। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? आवाज नहीं आई यार, मेरे को कम सुनाई दे रहा। इतनी आवाज में तो कुछ होगा ही नहीं यार। सुनना चाहोगे? एक बार एक व्यक्ति था, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, जैसे मुकेश जी ने अभी बताया। उसका वाइफ का जो हस्बैंड था वो कोई भी काम का कमिटमेंट के साथ नहीं करता था, यानी कि कोई भी काम करना होता तो उस जुनून के साथ, जोश के साथ नहीं करता। उसने कहा क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसको कैसे समझाया जाए। ये जीवन में कभी भी कोई उसने कोई संकल्प नहीं लिया, कोई दृढ़ निश्चय लेकर काम नहीं किया। तो एक बाबा थे, एक महात्मा जी के पास उसकी वाइफ उसको लेकर चली गई। जब उसको पास लेकर गई तो उसने कहा महात्मा जी ये मेरा हस्बैंड कभी भी कोई भी काम संकल्प लेकर नहीं करता। तो उसने कहा भाई एक काम कर ले यार, आज आपकी बीवी साथ में आई है, आज कोई भी संकल्प ले ले। बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा चालू आदमी था वो। उसने कहा ठीक है काम करते, आप बोलते हो तो ले लेते हैं। उसने संकल्प लिया कि आज के बाद जब भी खाना खाऊंगा तो गधे को देख कर खाऊंगा। क्या बोला? आज के बाद जब भी खाना खाऊंगा तो गधे को देख के खाना खाऊंगा। उसकी किराने की स्टोर था, दुकान थी, उसके सामने कुम्हार रहता था, उसका एक गधा था। समझ में आ रहा है? तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा बड़ा चालाक आदमी, वाइफ ने भी समझ लिया बड़ा चालू आदमी है, ठीक है कि कैसा कमिटमेंट लिया है। लेकिन कमिटमेंट का फायदा बताता हूं, संकल्प लेने में ताकत कितनी होती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, रोज गधे को देखता खाना खाता, गधे को देखता खाना खाता। प्रोसेस चलता रहा, 2 साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गधा 12 बजे 1 बजे गायब। भूख लगी हुई थी, जोर से देखा यार गधा है नहीं यहाँ पे, क्या किया जाए। 12 बजे 1 बजा, 2 बजा, गधे को देख रहा, खाना खाना नहीं था क्योंकि संकल्प ले रखा था। 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए। तो सामने वाले के पास चला गया, वहां उसकी वाइफ मिली, उससे जाके पूछा आपका गधा का है? उसने कहा वो तो ले गया। कौन? उसका हस्बैंड। क्या कर रहे? मिट्टी खोदने के लिए। अब मिट्टी खोदने के लिए चला। कहा किस दिशा में गया? उत्तर दिशा में चला गया। जाने के बाद देखा हाँफ रहा था, सांस रहा था, बुरा हाल हो रखा था। 1 घंटे से दौड़ लगा रहा था। एक टीले के ऊपर खड़े होकर रेत के टीले पे जाके देखा तो वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, और खोदते खोदते समय एक साथ 2 घटना घटी। वो उस व्यक्ति ने इधर से उस गधे को देखा और उस कुम्हार के पास जो खोद रहा था वहां एक सोने का एक क्या निकला, घड़ा निकला। अब वो जैसे सोने का घड़ा उसने देखा, वो देखकर खुश हो गया। इधर से वो व्यक्ति भी देखकर खुश हो गया और उसने जोर से खड़े होकर आवाज लगाई, हेलो, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। अब कुमार ने सोचा गड़बड़ हो गई, तो उसने कहा भाई साहब देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बताना मत, आधा तेरा और आधा मेरा। मैं संकल्प की पावर बता रहा हूं आपको कि संकल्प में झूठा लो, कम लो, कैसे भी लो, कितनी ताकत होती है, लोगों को समझ में नहीं आता। हम यहाँ पे आए हैं सर, वाह करते हैं। बिजनेस तो निकलने से होगा, काम तो करने से होगा। यहाँ चाहे पंकज चौधरी आए और चाहे शिवराज भाई आए, सुरेश पंडित जी आए और चाहे मुकेश जी आए, देवेंद्र जी आए और चाहे संजय यादव जी आए, मेरी कोई औकात नहीं थी। ये तो पावर थी वेस्टेज की। 10 साल जिस कंपनी में लगाए, मेहनत करी, रात दिन मिलकर 3.25 लाख पे पहुंचा था। वेस्टेज के अंदर 7 साल में 17 लाख रुपए पे पहुंच गया। ये पावर वेस्टेज की। कितने साल में? 7 साल 17 लाख रुपए। आदमी सोचता कैसे हुआ होगा, विश्वास ही नहीं करते लोग यहाँ पे। क्या क्या है, कैसे है? हम यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा चलूंगा जल्दी। मैंने 4,500 रुपए के स्कूटर से अपने सफर की शुरुआत की थी। पंडित जी ने मोटरसाइकिल से करी थी, हम दोनों एक ही कंपनी में थे। ऐसा ही है ना सर? उसके ऊपर स्टिकर लिखा हुआ था, मैंने देख लिया पक्का। और कुछ लोग देखते
तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये 4,500 के स्कूटर से औकात नहीं थी, घर वाले पैसे देते नहीं थे, पेट्रोल का पैसा था नहीं, स्कूटर खराब, लोग बोलते थे क्या हुआ, खराब हो गई, औकात थोड़ी बतानी थी। 4,500 के स्कूटर से सफर शुरू किया था। पहले महीने का चेक उस कंपनी से जो था 106 रुपए का था, और स्टेज के ऊपर जब गया, पहली बार अप्लाई ने धक्का मारा था, स्टेज पे जाओ, इतना घबरा गया, पसीना आ रहा था, बुरा हाल था। उसने कहा नाम बताओ, चेक बताओ, तो 106 रुपए की स्टेटमेंट बनी थी। कंपनी में स्टेटमेंट आती थी, 500 रुपए से ट्रांसफर होते नहीं थे ऊपर कम। स्टेज पे जाने के बाद एक बात समझ में आई, उसने कहा नाम और चेक बताओ, घबरा गया, डर गया इस माइक से। तो मैंने कहा मेरा नाम 106 रुपए और चेक संजय यादव। उल्टा बोल गए मेरे दोस्त, इतना घबरा गया, इतना डर था। आज तो नहीं पता यार कौन बैठा है, कैसा बैठा है, क्या सोच रहा है, लेकिन ये 23 साल पहले की बात बता रहा हूं। 4,500 के स्कूटर से सफर चालू का, एक 80,000 की पुरानी मारुति 800 ली मैंने। ये सन 2000 की बात बता रहा हूं आपको, 2001 से 98 में डायरेक्ट सलीम आया, इंडिया की कंपनी आई, उस कंपनी को मैंने स्टार्ट 2000 से करना स्टार्ट किया। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी, अब ये 7 गाड़ी, 8 गाड़ी, 9 गाड़ी। ताली तो बजा दो यार। कार चाहिए, कार चाहिए ना। ओके, कुणाल जी ने कहा ये लगा दो जल्दी से, 15 मिनट में खत्म करने। मैंने कहा यार मेरे पास मटेरियल ज्यादा है, मेरे पास के नहीं 15 मिनट में खत्म करना। ठीक है, लास्ट में बुला देना भाई, लोग जाना चाहे तो चले जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कैसे बता दूं एक दिन में यार, 1 मिनट में कैसे बता दूं? 23 साल में जो मिला है वो कैसे आपको 1 मिनट में दे दूं? हेलो, ऐसे हम करते हैं, ऐसे ही हम करते हैं। 3 घंटे में सब कुछ लेना चाहते हैं, मां कसम। और एक आदमी के 30 साल की जिंदगी, 25 साल की जिंदगी, 20 साल की जिंदगी एक किताब में लिखकर आपको देता है मात्र 200-250 रुपए में। और लोग कहते हैं क्या फायदा इसका पढ़ने का, शायद आपको समझ में नहीं आता उसकी वैल्यू क्या है। हेलो, आया ना? आप कहते हैं सर 30 साल, अरे वर्कशॉप होती है, इवेंट होते हैं, 1 डे है, 2 डेज है, 3 डेज है, ऐसे इवेंट में आएंगे। एक बार के आने से, एक बार के सीखने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा, जैसे बार बार खाना खाते हैं। मैंने उस पुरानी कंपनी में 10 सालों में 10 गाड़ियां ली। लोग कहते हैं सर कैसे? मैंने कभी भी किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया। खुशी की बात है, तेरा तुझको अर्पण। हेलो, जो आया वो चला गया, बोली दूसरी एक्सचेंज कर दी। समझ में आया? पैसा इतना ही कमा रहे थे। वेस्टिज के अंदर आया, वेस्टिज से क्या, जब वेस्टिज के अंदर आया तो वेस्टिज से पहले 10 साल के बाद बंद होने के बाद एक समझ में आया एक बात है। जैसे आप ये बता रहे थे अभी सुरेश जी, क्या पहले फोटो का पता ही नहीं था, कैसे फोटो खींचेंगे, कौन लगाना पड़ेगा, वहां तो हम वैसे बात करते थे। हेलो, आया ना? और आज ये समझ में आ रहा है कि प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, लोग सामने बैठे हुए। तो दोस्त मैं क्यों बता रहा हूं, इससे पहले कंपनी बंद हुई, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने वेट किया। अब ज्यादा वेट नहीं हो सकता था यार, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिया और ट्रैक्टर की एजेंसी खोल ली मैंने। 50 लाख रुपए लगाए मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलकर, हमने काम स्टार्ट कर दिया और ये पहुंच गया 3 करोड़ रुपए। और ये 2 जगह लगाई, हरियाणा में बहुत सारे लोग बैठे हमारे यहाँ पे, मनवीर है, अजय है और तमाम काफी लोग, विकास जी है जो इतनी दूर से आए। तो 2 जगह एजेंसी खोल लीजिए, काम स्टार्ट हो गया, बढ़िया काम, ओके, दन दनादन, आराम से बैठा था। एक दिन मेरे दोस्त ने फोन किया, मिस्टर राज ने, एक बार चाहूंगा मिस्टर राज के लिए दिल खोल के ताली बजा दो यार। राज ने फोन किया, समझे मेरी अम्मा को ज्वाइंट पेन था, जोड़ों में दर्द था, उसने कहा अम्मा ठीक हो सकती है, एक कंपनी है वेस्टिज। मैंने कहा कंपनी का नाम मतलब 10 साल जिस कंपनी में काम किया है रहने दे। उसने कहा नहीं एक बार आ जाए, मतलब जबरदस्ती बुलाने पर मैं चला गया दिल्ली। मेट्रो नंबर पिलर 432 के नीचे बैठकर 1:37 और 34 सेकंड के ऊपर मैंने वेस्टिज का फॉर्म भरा था। पिलर नंबर 432 1:34 और 37 सेकंड के ऊपर वेस्टिज का फॉर्म भरा, 250 रुपए का पाउडर लिया, एलोवेरा फ्री मिला था, मम्मी को ज्वाइंट पेन था, ग्लूकोज अमाइन, नोनी, कैल्शियम और फ्लैक्स उसने दिए। देने के बाद घर आया, जैसे घर पहुंचा तो छोटे भाई वकील साहब ने बोला हे क्या लिया है? मैंने कहा प्रोडक्ट है। पागल है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। और ऐसी बात रियली, मैंने कहा मम्मी को देते यार, कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती मैंने मम्मी जी को ज्वाइंट पेन के लिए वेस्टिज का प्रोडक्ट दिया था, उसको बोल दिया था वेस्टिज का प्रोडक्ट काम करेगा तो मां कसम लाइन लगा दूंगा। काम किया और वेस्टिज के प्रोडक्ट जब खिलाने के बाद 2 महीने के बाद मम्मी ने कहा कि 100% आराम है, वो दवाई दोबारा लेके आओ। या है किसी के पास सप्लीमेंट है? या है किसी के पास सप्लीमेंट है? यहाँ पे एक बार हम तो देना, एक बार देना। तो जब उन्होंने बताएगी आज कि 2 महीने के बाद जब वेस्टिज के सप्लीमेंट का बड़ा असर दिखाना शुरू किया, जैसे मुकेश भाई ने बताया कि 5 महीने तक तो सप्लीमेंट ने काम ही नहीं किया था, फिर समझ में आया कि हाँ, उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने कहा अब करते हैं काम और अब देखते हैं।
ओके सारे दे दो, सारे ही दे दो, अरे सारे दे दो जो भी लिया दे देना यार, तुम भी दे दो, मीठी भर के दे दो, देखी जाएगी जो कुछ होगा। ये वाले ज्यादा दे दो। कुछ लोग सोच रहे हैं पागल आदमी है, 2 3 4 5 7 मिनट ले लूंगा, 10 मिनट ले लेंगे क्या? मेरे हाथ में कुछ सप्लीमेंट है, आओगे आप जल्दी से दौड़ते हुए आओगे। कितने प्रोडक्ट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने 17। एक बार ताली बजाओ यार, 17 कैप्सूल मेरे हाथ में, बजाओ एक बार अच्छे से। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा 17 खाओ, 20 खाओ, 50 खाओ। मैं पहली बार कंपनी के मालिक के पास बैठा, एमडी के पास बैठा, 5000 करोड़ की कंपनी का मालिक ने ये सप्लीमेंट ले मेरे सामने खाया। मैंने कहा मां कसम भाई काम तो करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। और जब एक कैप्सूल ली, पानी देना एक बार थोड़ा, मेरे लिए ताली बजाते रहो यार एक बार, मैं खाता हूं। शुक्रिया, कई लोग सोचते पता नहीं क्यों खा रहा है। 44 साल की उम्र होगी, मां कसम ना पेट है और ना दर्द है, ना ठीक ठाक, बिल्कुल टकाटक हो गया। ठीक है, चने मुरमुरे की तरह खा लेता हूँ, चने मुरमुरे की तरह खा लेता हूँ। लोग कहते हैं 44 साल की उम्र में, हाँ जिन 44 साल की उम्र में पिछले 23 सालों से रात और दिन मेहनत कर रहा हूं। लोग कहते हैं यार मैरिज एनिवर्सरी, बच्चे का बर्थडे, मां कसम यार मेरा ध्यान ही नहीं आता। 23 साल में आज दिखाऊंगा थोड़ा सा, इन 23 साल में आज बताऊंगा छोटी सी बात और 10 मिनट के लिए। लोग कहते हैं यार ऐसे सक्सेस मिल गई, आप भी चाहते हैं यहाँ पे चाहते हैं ना? कुछ करना पड़ता है। बहुत जल्दबाज लोग आते हैं, 2 दिन इस कंपनी में, 4 दिन उस कंपनी में, हेलो 6 दिन उस कंपनी में चले जाते हैं, वेट ही नहीं करते, समझते नहीं है, धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है। अरे वैसे इंडिया के नहीं, आने वाले समय में पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी होने वाली है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो परसों 100% होकर रहेगा। आज हिंदुस्तान की नंबर 1 तो है ना, लेकिन बात करता हूं हिंदुस्तानी एक दिन पूरी दुनिया के नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। वेस्टेज को बनेगा नहीं बनेगी? कितना तैयार है कि सब कुछ हो जाए, मर जाएंगे, लेकिन कुछ करके दिखाएंगे। तैयार है? ऐसा ही होगा। एक ऐसा व्यक्ति था, हर बार वो कहानी सुनाता हूं लेकिन नए लोग हैं फिर सुनाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति था जी, बड़ा जल्दबाज था। मैं देख रहा हूं एक बार थोड़ा सा, वो हाँ मेरे दिख जाए, वो था भी मेरे साथ पीछे, वो उस पे खड़ा था। तो एक बहुत जल्दबाज व्यक्ति था, उसका एक छोटा सा बच्चा था, भतीजा था उसका, 5 साल का 6 साल का, वो डिक्टो कॉपी था, डिक्टो था, मतलब पूरा हूबहू सारी डुप्लीकेसी जैसा करता था वो ही करता, अपने ताऊ की नकल करता था पक्का। वो इतना तेज, इतना जल्दबाज, जिंदगी में उसका धैर्य नाम की कोई चीज नहीं उस इंसान के पास। हम भी गलती करके कई बार ऐसे करते हैं। कुछ लोग पीछे बैठकर खुजलाते, ठीक है, ऐसे करते रहते हैं। मतलब यहाँ बैठ जो आए ना 200 रुपए दिए, माँ कसम वो तो लग गए, कुणाल जी वापिस देने वाले नहीं है, ठीक है, वो तो ले लिए। लेकिन कुछ लोगों फिर मैं मोबाइल में ये ले मोबाइल निकाल रहे, आई लव यू, आई मिस यू, ये चल रहा है, यही चल रहा है। पीछे बैठे बैठे लोग, चल रहा नहीं चल रहा है? वहां से आ रहा है आई लव यू, यहाँ से आई लव यू डार्लिंग, आई मिस यू, ओके वो मिस यू, तो हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं कसम ऐसे लोग आते हैं, बस आई मिस यू, ये पता अंगूठे, ये पता ही चुम्मा मैं ऐसी चीज। अरे जिंदगी में 2 घंटे 4 घंटे निकाल लो यहाँ पे, अगर आए हो तो ढंग से। 20 साल के बच्चे, 24 साल के बच्चे लग रहे। अरे बाद में जिंदगी में कुछ देखना। मैं भी 21-22 साल का था जब आया था इंडस्ट्री में, माँ कसम ठान लिया था, कमिटमेंट कर लिया था कि जिंदगी में कुछ हो जाए, पीछे गड्ढे खोद लिए थे, मर जाऊंगा कुछ भी लोग कहें, अपलाइन साथ दे या ना दे, चाहे कहीं भी जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बट करूंगा। और अपने दम पे उस दिन एक बात ठानी थी, अपने आप ही मरने के बाद स्वर्ग दिखता है, यस और नो? जल्दबाजी नहीं करी। और ताऊ और भतीजा बहुत तेज आदमी थे दोनों, समझ में आ रहा है? तो एक दिन क्या हुआ, ताऊ बोला भतीजे से, बेटा ससुराल जा रहा हूं, चलना है? उसने कहा ताऊ बिल्कुल चलूंगा। तो चल पे दोनों चले गए ससुराल में। एक वो पहले वो लगाते थे ना पुराने टाइम पंगत, तो पहले फर्श बिठाकर और जीमने का काम चल रहा था, जैसे अभी बता रहे थे शर्मा जी कि वो जीमना चल रहा था। जब वो जीमना चल रहा था वे भी जाके बैठ गए, भूख लगी हुई थी।
दोपहर का टाइम था, जल्दबाज आदमी था, दोनों पक्के में थे। जैसे आया तो पहले बोलते थे, वो पहले पुराना टाइम हलवा चल रहा था, हलवा समझते हो ना, हलवा। तो एक आदमी आया, फर्श था, फर्श के ऊपर बैठने के बाद एक वो पत्तल आती थी, पहले पत्तल अब भी आती है सर। तो एक आदमी आया, पत्तल 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 पत्तल, और ताऊ के पास आगे पत्तल खत्म। अब ताऊ के पास आगे पत्तल खत्म, तो देखा भाई साहब भतीजा देख रहा, नंबर तेरा नहीं आया, गड़बड़ होगी भाई। अब जैसे बाद में एक आया, हलवा 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 हलवा, और ताऊ के पास हलवा डाल दिया, लेकिन हलवा इतना गर्म था कि बस पूछो भैया, हलवा बहुत गर्म। ताऊ को तसल्ली थी नहीं, धैर्य तो जिंदगी में था ही नहीं उसके पास, हमेशा ऐसा आदमी था। भाई साहब उसने चम्मच थी नहीं और लिया हलवा, हाथ से गोल गोल घुमाया, तो घुमाने का आदर मुंह के अंदर, जब मुंह के अंदर गया तो हलवा गर्म ऊपर वाले हिस्से में चिपक गया। जब ऊपर वाले हिस्से में हलवा चिपका तो भाई साहब आंखों में पानी, बुरा हाल, कभी इधर कभी उधर, लोग देख रहे, उसने सोचा बेइज्जती होगी, क्या किया जाए। तो भतीजे ने भी शेक ली। भतीजा बोला, ताऊ क्या हुआ? अब आंखों में पानी आ रहा था। अब उसने देखा यार बेइज्जती होगी, घर जाके बताएगा। उसने कहा, बेटा जब घर से चला ना तो तेरी ताई बीमार थी। क्या? जब घर से चला तो तेरी ताई बीमार थी। आंखों में आंसू आ गए, उसकी याद आ गई यार खाते खाते। उसने कहा, ताऊ कोई बात नहीं, ताई ठीक हो जाएगी, टेंशन ना लो। 5 मिनट के बाद पत्तल पत्तल पत्तल, भतीजे का नंबर, हलवा हलवा हलवा, वही गर्मा गर्म हलवा, वही तसल्ली थी नहीं, उसने गोल गोल घुमाया, चम्मच थी नहीं, ऊपर वाले हिस्से लिया, खाया, वो उसके भी चिपक गया। जैसे चिपका तो भाई साहब आंखों में पानी फिर उधर देगा। ताऊ ने सोचा अब सेक ले तू भी। जैसे उसने देखा तो उसने कहा, भतीजे क्या हुआ? उसने कहा, ताऊ मैंने लग गया ताई मर ली। समझ में आया? लोग आते हैं ऐसे जल्दबाज, मां कसम रुकते नहीं है बिल्कुल भी। चेकअप गया, डाउन गया, कमाया ज्यादा, क्या परवाह यार, क्या बात हो गई, बिजनेस है यार, उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। यस और नो? 200 रुपए की टिकट लेने में कंजूसी करते हैं। अपलाइन बोलता है जी 6,000 रुपए की वर्कशॉप में जाना पड़ेगा, 10,000 की वर्कशॉप में जाना पड़ेगा। जिंदगी में सीखना है तो भाई करना पड़ेगा, पैसे कमाने हैं तो। यस और नो? 15 साल 20 साल 50 साल पढ़ाई करिए, हम यहाँ पे आते हैं। 5 मिनट और चलेगा सर? ओके, ये ली एजेंसी ली, काम कर रहा था, उन्होंने बोल दिया, रिजल्ट आया। जैसे मैंने अभी आपके सामने पाउडर खा के दिखाया, सब लोगों पहले महीने 65 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी आदमी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं हुआ। नॉलेज नहीं थी मेरे को, पता नहीं था सप्लीमेंट होता क्या है, बताना कैसे, समझाना कैसे। अपलाइन ने बोला दिल्ली आ जाओ, सीएनटी मीटिंग है। मैंने कहा क्या करना, सीएनटी अटेंड करके यार। लेकिन 2 महीने कहने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। पहले महीने का चेक बना 85 रुपए का, कितना? 85 रुपए। दूसरे महीने 31 रुपए, 2 महीने का चेक था ये, क्योंकि काम ही नहीं किया था। उसे अपलाइन ने रिपर्चेज कर ली, चाय पत्ती खरीद ली, साबुन खरीद लिया। अब जब काम करना शुरू किया, जब सिस्टम को देखा तो पहले महीने यानी कि तीसरे महीने का, तो मेरा तो फर्स्ट महीने था वो काम करने का, पहले महीने 12,000, दूसरे महीने 16,000, तीसरे महीने 45,000। चेक बढ़ते बढ़ते जब कहते ना आदमी को 6 महीने 7 महीने हो जाते हैं ना, और चेक 50,000 60,000 क्रॉस हो गया, तो आदमी बहुत घमंड आ गया, ईगो आ गया। अब मैं सुनता ही नहीं किसी की, समझता ही नहीं, इतना एक्सपीरियंस है। अपलाइन बोल रहा बार बार आ जाए, मेरे को नहीं आना। आईटीओ जाके क्या करोगे आप? वही कहानी, वही सारी स्टोरी सुनाओगे, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सेमिनार में करेंगे क्या जाके। एमके बोल रहा है क्या करना है, एमके में 4 लोग आएंगे, अपनी कहानी बताएंगे। माय डियर, यहाँ पे आओगे ना आप तो कहानी नहीं, ऐसी आप इस ब्रेन में जो बार बार जो चीज आ रही है ना, तब आपको समझ में आएगा। मैं भी बार बार गया, समझ में आ गया जी। नोनी क्या है, स्पेलोना क्या है, फ्लेक्स क्या है, बताना कैसे, प्लान कैसे है, इनकम कैसे आएगी, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन कैसे आएंगे, बात कैसे करेंगे, लोग कैसे ज्वाइनिंग करेंगे। यस और नो? आएंगे तब तो होगा। लोगों ने पता ही नहीं, 65 लोगों ने ज्वाइनिंग वो कराया, नहीं हुई ज्वाइनिंग। अगले महीने बिजनेस को सीखा, समझा, काम करता चला गया। रेशो 0 था पहले, उसके बाद 10%, 20%, 30%, जैसे जैसे सीखता चला गया, इनकम का रेट बढ़ता चला गया, ग्रोथ का रेट बढ़ता चला गया, इनकम बढ़ती चली गई। और मैं क्यों दिखा रखा है ये सब सामने लिखे हुए यहाँ पे, कि अभी बता रहा था ना, माई डोमेस्टिक ट्रिप। मैंने वेस्टिज में आने के बाद 9 साल से वेस्टिज को कर रहा हूं मैं। इन 9 सालों में वेस्टिज हर महीने की बात कर रहा हूं। ये जो जितने लिखे हुए ना ऊपर से नीचे, कश्मीर, लेह, मनाली, नैनीताल, शिमला, ठीक है, मसूरी, ऋषिकेश, जयपुर, देहरादून, ठीक है, ये जैसलमेर, लोनेवाला, गोवा, गुवाहाटी, रणथंबोर, अलवर, ये जितने भी जो जगह लिखी हुई है ना, पिछले 9 सालों में 1 2 3 4 4 5 5 बार, कई बार महीने में डोमेस्टिक यानी कि मीटिंग भी हो गई है और फैमिली के साथ भी जा रहा हूं। ये पावर है वेस्टेज की, दुनिया में कोई घूम नहीं पाता है। ये देता लोग कहते कैसे यार, लोग कहते कैसे जाएंगे, कैसे होगा। शायद ये कुणाल जी ने हटा दिया था। और ये रही फॉरेन ट्रिप की बात। वेस्टेज में आने के बाद 17 देश जाने का मौका मिला है। कितने कंट्री? 17 कंट्री। लोग कहते कैसे हो गया सर?
कैसे हो गया, कैसे कर पाए, कैसे मीटिंग करी, इतनी इनकम कैसे आई आपके पास? डोमेस्टिक ट्रिप करते करते लीडरों की फोर्स तैयार करनी पड़ती है। इंग्लिश में क्या होता है, मेक देम लॉयल यूजर, मेक देम प्लान प्रोजेक्टेड। जब तक लोगों को यूजर नहीं बनाते हो और प्लान दिखाना नहीं सिखाते हो, अपना जैसा हूबहू डिट्टो नहीं बनाओगे, बार बार मीटिंग और इवेंट में आएगा तभी तो समझ में आएगा। आज 17 देश जाने का मौका मिला है यार, मेरी धोखा तो नहीं थी, मैं तो एक कंट्री नहीं घुमा था। ये कुणाल जी ने ज्यादा नहीं लगा, कहा सर जल्दी हटा दो। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, तुम ही लगा लो, मेरे को नहीं पता इतनी ज्यादा, वो बहुत सारी चीजें हैं। अरे विवेक सर, सिद्धार्थ सर कंपनी के एमडी, मैं सबको बोल रहा था उस दिन बात होने लगी कि सर कुछ हो जाए यार। जब मैं बिजनेस में आया तो कुणाल और मेरी एक साथ की ज्वाइनिंग थी राजस्थान में, और यहाँ पे हरियाणा में कोई लोग लग्जरी कार अचीव नहीं बना था। उस समय ठान लिया था, मां कसम लग्जरी कार लेके आऊंगा, सबसे पहले लेके आऊंगा। और 17 देशों की यात्रा करने का मौका मिला यार। कौन, एक ऐसी कंट्री में, लंदन जैसी कंट्री में। आप लोग कहते हैं अरे यूरोप के ट्रिप, एशिया के ट्रिप, लोग कहते हैं वैसे क्यों करूं, क्या फायदा, कैसे होगा, बहुत सारी कंपनियां आती है। जिस दिन समझ में आ गया ना उस दिन ये सर मेरी तो, मैंने दोबारा बोला, मेरी तो यार 4,500 के स्कूटर था, इतनी कहां से औकात थी। और 9 साल में अगर 17 देशों की यात्रा करने का मौका मिल सकता है कि इंसान को, तो इससे बढ़िया मेरे हिसाब से वैसे कर लेना चाहिए। हाँ या ना? कितने लोग तैयार आज के बाद की सत्ता कमिटमेंट के साथ और संकल्प लेके करेंगे? हाथ ऊपर दोनों हाथ, आज मां कसम ऊपर वाला देख रहा है। तैयार है? पैसे कमाने हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, तो भाई आज ये ठान लो कि नीचे नहीं, नीचे जब तक नहीं, बुरा मत मानना, मैंने पहले क्षमा मांग ली थी, ठीक है। लोग बोलते हैं कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, आज देखता हूं कौन सी कोख से जन्म लेती है, ठीक है। लोग कहते हैं 5 मिनट के बाद हाथ नीचे करने शुरू कर देते हो। लोग कहते हैं सर पसीना कैसे बहाए, लोगों की नाक कैसे सुने, कैसे पेट में दर्द होने लगता है, यहाँ से ठानना पड़ता है। यहां से जब होता है बिजनेस, खाली वावा करने से, ताली बजाने से नहीं कि एक बार आ गए बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, तुरंत खा, शेर खा, मजा आ गया। काम तो भाई फील्ड में जाके करना पड़ेगा, लोगों की ना भी सुननी पड़ेगी, हाँ या ना? तो काम भाई काम के तरीके से होता है। अब करते हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। लोग कह रहे हैं पागल आदमी, भाई साहब गंजा आदमी है, दिमाग खराब कर दिया, ठीक। एक बार मेरे और सुरेश जी के लिए ताली बजा लो, थैंक यू भाई। कार, पहली कार, बस आज समय कम है इसलिए थोड़ी शॉर्टकट बता रहा हूं। पहली कार 5.5 लाख की ली वेस्टेज में आने के बाद, 3 महीने के बाद कार ली थी मैंने, 3 महीने में 60 डायरेक्टर, 3 महीने के बाद कार ली। उसके बाद दूसरी कार 8.5 लाख की ली मैंने वेस्टेज में आने के बाद। तीसरी कार, ये मेरा बेटा है, आज वेस्टेज के अंदर 60 डायरेक्टर है, 50-55 हजार चेक है, और वेस्टेज से कार फिर से कार मिली है। लोग कहते हैं ये चौथी कार ली। तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार आज 7 साल हो गए मेरे को ओडी लिए हुए, 2,56,000 किलोमीटर चला दिए। सोचिए ओडी आज से 7 साल पहले मैंने ली। लोग कहते हैं सर जब मैंने कार ली तो मेरे गांव में लोगों ने बोला पागल है, एल्टो में भी 5 बैठते हैं, इसमें भी 5 ही बैठते हैं, इससे बढ़िया 5-4 किले ले लेता। हेलो, किले मतलब हमारे वहां पे क्या बोलते हैं आपके यहाँ? बीघा ले लेते। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा ये पागल आदमी है, ओडी ले रहा है, ठीक नहीं है। और माँ कसम है झोटा बुग्गी की तरह चलाया इस ओडी को, झोटा बुग्गी की तरह, ठीक है। गांव में, गलियों में, खेत में, हाँ बजाओ तो अच्छे से बजाओ यार। कितने लोगों को चाहिए, कितने लोगों को चाहिए ना? हाँ तो बस बनाओ ड्रिंक और घर जाना। कुछ लोगों को तो शायद घर जाने के बाद किचन में जाएंगे जब हंसी आएगी। गंजा आदमी बोल रहा था भाई, माँ कसम बाद में ध्यान आता कई बार। मैडम बोली कि क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, पिंक सिटी में चलेंगे अगली बार जब समझ में आएगा। तो ये भाई ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। और जब मैं कहते हैं कार लिया, और आज भी लोग कहते हैं यार संजय जी, मैंने कहा यार इस तरह ही चलानी है, ये टूल है हमारा, इसलिए ली थी कार मैंने। और हम जितने भी अचीवर्स यहाँ बैठे हैं इन सब लोगों के पास आज इन्होंने बताया कि अपनी गाड़ियां अपनी कारें, वो क्यों थी यार? लोग कहते हैं नहीं होता यार 9 साल में, और मैं आपका अब 9 साल नहीं लगेंगे। आप पंकज जी को 16 महीने लगे, 18 महीने लगे, 18 महीने नहीं लगेंगे। अब अगले 6 महीनों में कोई आदमी पीछे बैठकर ज्वाइनिंग करेगा और अगले 6 महीने में स्टेज पे आकर एक बात बोलेगा, मर्सिडीज का मालिक और 10 लाख का चेक हो गया है। हेलो, उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, मेरे टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय व्हाट्सएप नहीं होते थे, उस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज जूम मीटिंग नहीं थी। आज आपके पास सब कुछ है, और अब भी आपके पास बहाना है, तो मां कसम कोई दिक्कत नहीं, बनाते रहना बहाने यार। बहाने बनाने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते हैं।
यहाँ पे आए हो और मैंने भी संकल्प लिया था अपने आप से कि कुछ हो जाए जिंदगी में। लोग कहते हैं कैसे यार लोगों के रोल मॉडल बनना है। माँ कसम जिस दिन स्टेज के ऊपर आपकी सेल्फी ली जाएगी ना, लोग ऑटोग्राफ लेंगे, फोटोग्राफ लेंगे और लोग सिग्नेचर, सर एक बार प्लीज हाथ, सर एक बार सेल्फी, सर ऑटोग्राफ, उस दिन सोच लेना यार आपके जितने भी दुख और दर्द थे ना, जितने भी तकलीफ थी, जितने भी आपने पसीना बहाया ना, जितने भी लोगों ने ताने मारे, सब वसूल हो जाएंगे। हाँ या ना? उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए करना समझना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरी कार 1,10,00,000 की बाहर खड़ी इसी हॉल के नीचे, जगवार में बने। आज से 3.5 साल पहले ये गाड़ी ली, आपके इसी हॉल के नीचे खड़ी है। 1,10,00,000 की, मां कसम कार नहीं है, हाँ कार है। जैसे अभी बता दे पंडित जी, मैडम पीछे बैठी हो और एक दिन कोई आदमी जो घूर के पीछे देखता है गाड़ी को चलते हुए, तो मैडम बोलती है क्या हुआ, हस्बैंड बोल रहा है बार बार क्यों देख रही है, उसको तेरे को देख रही हूँ और इधर इसको देख रही हूँ भाई, ठीक है, ऐसा समझ में, ऐसा मिलता है तो कोई ऐसे मारती। हाँ या ना? तो कुछ लोग सोचते हैं तो भाई अब 1,10,00,000 की कार किसी गांव घर से निकल जाए, माँ कसम आज अपने शहर की सबसे बड़ी गाड़ी चलाता हूँ। हाँ या ना? अजय खड़ा होना है, ये मेरे शहर से है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, ये आर्मी में जॉब इन्होंने की, आज ये यहाँ पे आए क्राउन डायरेक्टर, लेट हो गए। अजय तू मेरे घर के बराबर में रहता है, बुरा मत मानना, आज है तेरे शहर में गाड़ी इतनी बड़ी? नहीं सर कोई नहीं है, मैंने तो आज तक देखी नहीं, हेलीमेंट्री पूरे शहर के अंदर। सैफ अली खान जहाँ रहता है ना, सैफ अली खान शर्मिला टैगोर, हाँ या ना? देखा ना, वहीं पे मेरा टाउन है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन माँ कसम आज जब कार निकलती है तो लोग कहते हैं भाई साहब बनना तो ऐसे इंसान जैसे बन रहा है, कसम से कुछ हो जाए यार जिंदगी में। थैंक यू सो मच। तो यार ये 2 लग्जरी कार क्यों नहीं यार, क्यों ड्रीम था भाई? ड्रीमर समाज से हूँ, बाल उड़ गए, कुछ लोगों ने खींच लिए, कुछ लोगों ने फाड़ दिए, परवाह नहीं करी यार। आज जैसे अभी बोले थे पंडित जी इनकम टैक्स देता हूं, मां कसम जिस दिन मैंने 18% जीएसटी भरा, जब आया कि 2,96,390 रुपए किसका जीएसटी पे करना है, उस दिन समझ में आया यार 2,90,000 रुपए जीएसटी, यानी कि तकरीबन 3 लाख रुपए, 17-18 लाख रुपए का 18% जीएसटी एक महीने का जा रहा है। या तो लोग महीने का नहीं कमाते, आया ना? लोग कहते हैं मैं क्यों करूं बिजनेस को, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी कोई काम होते हैं, ये काम तो अनपढ़ लोग करते हैं, मेरा स्टेटस, मेरा कैलिबर, कॉलर ऊपर लेके चलते, बुरा मत मानना यार। कुछ लोग तो ऐसे फटा पजामा है और 22 की बीड़ी वो भी आधी कार में टाक के चलते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं मैं करूंगा ये बिजनेस, क्यों तू क्यों नहीं करेगा भाई? क्या तुर्रम का है? तू साबुन नहीं लगाता, तू तेल यूज नहीं करता, एक बात बता तू कपड़े नहीं पहनता। आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, पूरी दुनिया में गिर जाओ, आप डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, मम्मी पापा, सिस्टर, भाई, ब्रदर, देश के एमपी एमएलए बाद में हो, सबसे पहले कस्टमर हो, यस और नो, सबसे पहले कस्टमर हो आप, सबसे पहले कस्टमर का रोल अदा करते हो। और फिर लोग कहते हैं हम नहीं करेंगे, भाई ये काम ही तो किया था। अरे माँ कसम अगर चाय पीने से ओडी आए, अगर साबुन लगाने से जगवार आए तो साबुन लगा लेनी चाहिए भाई। आपकी चाय पीते हैं, मैं भी चाय पीता हूँ, आपकी चाय में चम्मच निकलती है, पतीला निकलता है, मेरी चाय में ओडी और जगवार निकलती है, तो बुराई क्या है यार, कर सकते हैं तो भाई ये। और लोग कहते हैं सर कैसे यार, अरे 2860 रुपए का प्रोडक्ट था, पिलर नंबर 432, 1:34 के ऊपर 2860 रुपए का प्रोडक्ट एलोवेरा फ्री मिला था। हेलो, ओडी और जगवार आ गई, और आने वाले टाइम में चोपर भी आ रहा है। 16.5 लाख रुपए का चेक, 53,000 रुपए का बेटे का चेक। मैंने कहा यार जिंदगी में 17 लाख की इनकम मैंने कभी देखी नहीं, और ये तो वेस्टीज है। उस दिन एक बात समझ में आई थी, कोई बात नहीं, 2 महीने लिए, 2 साल निकल गए लॉकडाउन में, निकलने दो यार, कोई बात नहीं। माँ कसम आने वाले सालों में ना, जो इनकम आज मैं दिखा रहा हूं ना, ये इतने साल लगे। आपको अगर आज ठान लिया ना, इतने साल नहीं लगेंगे। आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, फोटो खूब खींच रहे हो, लेकिन आज की बात याद रख लेना, मात्र कंपनी कुछ ऐसा और ऐसी कुछ प्लानिंग है कि आने वाले समय में 2024 और 25 के अंदर ना, इस जो डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है ना, शायद लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा। शायद मेरे को नहीं पता इकोनॉमिक्स टाइम्स आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, मेरे को नहीं पता आपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट कि आज के 4 साल के बाद क्या होने वाला है, शायद नहीं पता। लेकिन 4 सालों में मां कसम हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली, मेरा वादा आपको लोग इसको समझे। ये मेरी छठी कार है,
बेटे ने ली जो अगली कार, ठीक है, एमबीए करा, फाइनल ईयर है। ये मैं उस दिन थानी मीटिंग में था गुड़गांव, सोमेश जी साथ है। सोमेश जी का आज पुलिस के अंदर जॉब है, 3 लाख रुपए की इनकम है। अजय जी के अप्लाई जो भी बात कर रहा था, 3 लाख रुपए की एक सैलरी, पुलिस में जॉब, वेस्टीज में 55 लाख की गाड़ी। लेकिन एक आदमी कहता है सर मैं कैसे करूं वेस्टीज को जॉब के साथ साथ, या हाउस वाइफ, या स्टूडेंट, गवर्नमेंट जॉब वाले, प्राइवेट जॉब वाले, या हर तरह के लोग करने लग रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं अरे सर मेरे बस की नहीं है यार, मैं तो आराम से 70 साल की उम्र हो गई यार, बच्चे आराम से दादा पोता बन गया हूं। बिल्कुल यार, 70 साल का आदमी मिस्टर डीसी राजपूत आज 5 लाख रुपए का चेक लेते और 55 लाख की ओडी में चलता है। आया ना, लोग कहते हैं अनपढ़ आदमी यार कैसे करेंगे। मोइन खान जैसा आदमी आज अनपढ़ आदमी आज कितना पैसा ले रहा है, 8 लाख रुपए का चेक है, बीएमडब्ल्यू चलाता है, अंगूठा छाप है। बीएमडब्ल्यू के शोरूम में गया तो शोरूम वाले ने कहा सिग्नेचर कर, उसने कहा सिग्नेचर नहीं आते मेरे को भैया। तो उसने कहा क्या आते हैं, उसने कहा वो लेके आओ, वो क्या स्टैंप, वो लेके आया। उसने कहा भाई साहब ऊपर से नीचे देखा बेहोश हो गया, आज डायमंड डायरेक्टर बन गया। ठीक है, ताली बजा सकते हो। लोग कहते हैं नहीं होता यार। हम 4 बार साथी गए, लोग कहते हैं बड़ा शौक था यार से 4 साल पहले फोटो वायरल हुआ था मेरा, चोपर के साथ हुआ था ना। लोगों ने कहा क्या माँ कसम ड्रीम बनाया था, 2 लाख रुपए लगे, राइड करके आने, मजा करके आना, फील करके आना, महसूस करके आना। गया, उसके बाद दोबारा ड्रीम बनाया। हमें 4, 5, 6 लोगों ने कि दोबारा प्राइवेट जेट में गया। लोकल प्लेन की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट प्लेन की बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कैसे आएगा बिजनेस, कितने लोग चाहते हैं ऐसे। मैंने जिंदगी में टर्मिनल 4 नहीं देखा था दिल्ली में कहां पे होता है, और जब ही गया तो देखा यार एक प्राइवेट जेट से एक आदमी आपके सामने उतरा, ये डायरेक्ट सेलिंग, मां कसम ये सिस्टम है। आपको 2 लाख के जूते और 10 लाख का ब्रेजर और प्राइवेट जेट से इनकम आपके पास दे सकता है, यही सिस्टम दे सकता है, ओनली वेस्टेज दे सकता है, ओनली वेस्टेज। बजाओ तो अपने लिए बजाओ, और एक चीज बजाओ कि दुनिया देखते रह जाए। कितने लोग चाहते हैं ऐसी लाइफ स्टाइल यार, ईमानदारी से बताना, ये लाइफ चाहते हैं। मां कसम यार शाम देखो यार, हम भी किसी से कम नहीं है यार, शाहरुख खान और मोदी जी हो, लोग लग रहे हैं ना यार। ऐसी लाइफ स्टाइल आपके फील करो, महसूस करो यार उस दिन को, जिस दिन प्राइवेट जेट से आप उतर रहे हो, आपकी मर्सिडीज, आपकी बीएमडब्ल्यू, आपकी ओडी, आपके जगवार, मतलब चाय बदल कर, साबुन बदल कर, घर का कूड़ा बदल कर, और फिर लोग कहते हैं मैं ये काम करूं, मेरे लायक ही काम। अभी ये बात कर रहे थे मुकेश जी कि जो इतना पैसा कमा रहे हैं उनको आदमी नहीं होता, और ये आदमी जो कल का आदमी जो 4,500 के स्कूटर पे चलता था आज 1 करोड़ की जैगवार तक पहुंच गया, जिस इंसान ने कभी सोचे नहीं थी। मां कसम चांद पर भी प्लाट लेना, मरने वाला नहीं हूं, ठीक है, चाहे कुछ भी करना पड़े। यमराज भी आ जाए ना कि बेटा चल पहले ये गिरा दे और वहां प्लाट गिरा दे, उसके बाद लेता, इससे पहले नहीं जाऊंगा, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा कमिटमेंट करना चाहिए। तैयार है ना? बाकी 2 मिनट और कि लास्ट की टारगेट, मैं ड्रीम बड़े देखे यार, बड़े सपने देखे यार, इस तरह का लाइफ स्टाइल यार। एक आदमी उतर रहा है वहां धक्का मुक्की है, आगे चलो पीछे चलो, यहाँ प्राइवेट आदमी आके आराम से मर्सिडीज बेंज के अंदर लेके जा रहे हैं। सर प्लीज आइए सर, मैंने कहा हो जिंदगी में मैडम ने भी ऐसे नहीं बोला प्लीज आइए सर, इतने प्यार से यार बोर्डिंग पास करा रहे, सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, अकेला इंसान मर्सिडीज में जाकर वो अपने आप विंडो खोल रहा है। मैं कहा मजा आ गया, वीडियो आज दिखानी थी लेकिन टाइम नहीं। कुछ लोग कर रहे मेरा नंबर भी आ जाता, माँ कसम मैं कर देता। भाई लड्डू के भैया आपसे कह रहा हूँ, ये देख लेना जो बात कर रहा हूँ अभी, कि लास्ट जिंदगी में एक चीज समझ लेना। कुणाल जी एक बार, कुणाल जी ताली बजा दो यार, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा छोड़ी कोई बात नहीं, हो गया, बस नहीं चाहिए था, ताली रुकनी नहीं चाहिए यार, वीडियो चलाने का। 500 रुपए का नोट और निकालने वाला हूँ, अब देख रहा हूँ कोई। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच। ये चलेगा क्या? चलेगा। अगर जिंदगी में यार लोग कहते हैं यार मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, मैं नहीं करूंगा यार, मेरे बस की नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अरे मैं कह रहा हूँ खूब पैसे आपके पास है, दुनिया में नाम है, इज्जत है, लेकिन यार जिंदगी में अगर आज मैं तो एक बात बोलता हूँ अपनी फैमिली में ना यार, अगर कहते लोगों को समझ में नहीं आता, कभी भी कुछ भी कैसे भी करना पड़ेगा यार, डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में जरूर एक बार आना चाहिए। हाँ या ना? चलेगा कोई बात छोड़ दो उसको, नहीं चलेगी ना।
हाँ हाँ कोई बात, यूट्यूब पे पड़ी है सब, मैं तो वैसे दिखा रहा था। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ड्रीम जो आगे के सपने हैं, जो आगे ड्रीम बनाए, ये आगे का बड़ा ड्रीम है। आज मेरी टीम के अंदर जो बात कर रहा हूँ अभी, वैसे तो कंपनी में 300 लोग हैं, मैं जब अकेला, ये आपको बता रहा हूं, अकेला संजय यादव कामयाब नहीं है। मैं आया तो आज 29 लोगों के पास लग्जरी कार है। परसों एक व्यक्ति ने और ली थी, ये लग्जरी कार 29 हो गई है। ओडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर। अकेला कामयाब नहीं, अकेला रेसो नहीं है ये, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे ना सीनियर, इनकी टीमों में 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15 गाड़ियां हैं लग्जरी, जो मैं बात कर रहा हूं। आज ये मौका मिला है कि आज 29 लोगों के पास टीम है। मेरी तो औकात नहीं थी एक आदमी को लग्जरी कार दिला दूं मैं, लेकिन मिल गया। वेस्टेज आई 2012 और आज आपके बीच ये सब कुछ हो पाया है। इसलिए भाई जो मैं बात कर रहा था और मेरा टारगेट था, ये कोविड आ गया मां कसम, नहीं तो ये 29 की 100 करनी थी। कोई बात नहीं, 1 महीना बाकी है, अब भी 100 नहीं तो अब भी 2-4 गाड़ियां तो और जरूर लेके आएंगे। 2022 में हो जाएगा, लेकिन होगा। कितने लोग और जो आगे ओडी मशीन लेना चाह रहे हैं, अगले 1 साल का टारगेट बना रहे हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े कर रहा है यार, दिल से हाथ खड़े कर रहा है। सरसों की मार रहती जुबान के ऊपर। थैंक यू सो मच। और जो मैं कहना चाहता हूं, अभी जितने भी लोग हैं, इनकम कितनी हो गई? 25 लाख। कुछ भी हो जाए 2-3 महीने में कर देंगे यार, टारगेट बना दिया है। 25 लाख रुपए महीने की इनकम। बहुत सारे लोग बैठे हैं, विकास जी खड़े हो ना शायद, आप तो वोडाफोन के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है। आपकी 1 महीने की सैलरी वहां पे आज तकरीबन साल भर का 25 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज था साल भर का उस कंपनी में, वोडाफोन में आप। और आज आप वेस्टेज, एक बार चाहूंगा ताली बजा दो यार। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बैठिए सर, 25 लाख रुपए महीने की इनकम, जो आदमी सोच नहीं सकता। नॉलेज, डिग्री खूब यार, कहते पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा, पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ाई को बुराई नहीं बता रहा, पर एक छोटा सा डिसीजन यार, इतना कॉमन सेंस तो आप में भी होना चाहिए। चाय बदलकर साबुन बदल के इतना काम कर सकते हैं, लेकिन लोग सोचते नहीं है। लोग सोचते हैं बेवकूफ बनाने का काम है। ये 25 लाख है और माँ कसम इसको छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन करके छोड़ूंगा। ये 25 लाख भी होगा। कितने लोग तैयार हैं? अगला टारगेट है 2 साल 1 करोड़। जब सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ 68 लाख कमा सकते हैं, क्या संजय यादव नहीं कमा पाएगा? आप बताओ। कर सकते हैं ना? इसलिए आज घर से 28 दिन बाहर हूं। 28 दिन। लोग कहते हैं पागल है, इतना पैसा आ रहा है। हाँ, टारगेट कुछ हो रहे हैं, ड्रीम कुछ हो रहे हैं, सपने कुछ और बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ी प्लानिंग है। लोग कहते हैं इसलिए नींद नहीं आती। 4 घंटे की नींद लेकर भी आज कमिटमेंट कर रखा है, जिंदगी में कुछ हो जाएगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन जो सपने बनाए हैं ना, इसको पूरा करने के बाद इस दुनिया से जाऊंगा, इससे पहले जाने वाला नहीं हूं। अगला टारगेट ये है, बजाओ तो अच्छे से बजाओ। इन 10 सालों में ये टारगेट, ये इसमें से 2 टारगेट। आज अपना रिजोर्ट जिसकी बात कर रहा था, आज रिजोर्ट की प्लानिंग कंप्लीट हो गई है, साथ में चौपर और प्राइवेट जेट, इसको छोड़ने वाला नहीं अगले 3 सालों में। और रही आइलैंड की बात और सिप की बात, इसको भी 10 सालों में वो कर दिखाऊंगा, लेकिन कुछ भी करना पड़े, वीडियो एंड विदाउट यू। आज एक बात कहने जा रहा हूं, मेरे को नहीं पता यहाँ पे से कितने लोग आएंगे, कितने बैठे, कितने जाएंगे, कितने छोड़ेंगे, कितने करेंगे, बट मेरा कमिटमेंट है यार, मैंने करना है यार। सपने ड्रीम जो बनाए थे ना, उसने उस दिन भी बोल दिया था, आज भी, कि कुछ भी करना पड़े लेकिन करूं। और लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। तैयार है? कितने लोग जाना चाहते हैं? यस। अरे भाई, अगली आप फोटो देखोगे ना शायद आप कुछ टाइम के बाद, तो मेरे को कहोगे यार संजय जी की 2-2, 3-3 करोड़ की आज वैनिटी वैन है और ये ड्रीम बना है, इसको पूरा करता हूं। बोलता नहीं हूं, पहले करता हूं मैं। हाया ना? सबको पता भी है कि 19 सालों में 19-20 गाड़ियां ली, ये सब कुछ किया, और मां कसम 2020 लगे, 2028 आए, 29 आए। मेरे को जाना जरूर है। लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, पैसा 90 करोड़ लगे चाहे 100 करोड़ लगे, मरने वाला नहीं हूं। यमराज आ जाए कि उनका कोई और भी आ जाए बड़े वाला, पहले वहां ले चल, उसके बाद ही जाऊंगा, ऐसा पहले नहीं जाऊंगा। कमिटमेंट कर सकते हैं ऐसा? चलो आगे बात करते हैं। अगली कार माई थार, नेक्स्ट कार है। कार खूब ली है, लेकिन और यार कभी आइसक्रीम खाने जाए मैडम के साथ तो इसमें चले जाएंगे। और शर्मा जी कह रहे जी बराबर में बैठने से प्यार बढ़ता है। मैंने कहा भाई अब तो जमाना बच्चों का आ गया, हमारा तो काय का प्यार बढ़ गया। तो ताली बजाओ एक बार यार, नेक्स्ट आपकी। हाँ, और लास्ट में कहानी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ताली जोर से बजा दीजिए। तमाम जितने भी लीडर्स आ जाए, कुणाल जी, साथ में देवेंद्र भाई, मुकेश जी यहाँ पे है, चौधरी साहब, पंकज भाई, ये साथ में अपने सुरेश जी और तमाम सारे शिवराज भाई, चाहे वो अपने चौधरी साहब हो, चाहे अजय हो, चाहे विजय हो, मरबीर हो, और चाहे अपने मेहंदीपुर वाले हो, तमाम सारे लीडर्स ने आज जो अपना दिखाया ना, आज हाउसफुल है।
आज कुणाल कह रहा भाई साहब 400 लोग आज भी बाहर खड़े हैं। मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम, और माँ कसम आने वाले समय में जयपुर में हाहाकार मचाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तैयार है ना? एक लास्ट स्टोरी बस, उसके बाद अपनी बात को खत्म कराओ। इतना थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो हर बार, और इतनी सेंस रखा करो यार। एक पढ़ा लिखा इंसान था, बड़ा इंटेलिजेंट था। उसका गांव में एक मित्र था, लंगोटिया यार, बचपन का दोस्त था। सुनना चाहते हो ना? एक बार थोड़ा सा हेलो 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 हेलो। हाँ, इसका मतलब सुन रहे हैं लोग। कुछ लोग तो पूरा वीडियो बना लो भाई। तो एक क्या हुआ, पुराना मित्र था, एक लंगोटिया यार था, 5वीं क्लास तक पढ़ा था बस वो। एक व्यक्ति आया, बहुत सारी नॉलेज डिग्री ली, विदेश चला गया, खूब पढ़ा, गांव के अंदर अच्छा नाम था, रुतबा था। जैसे वो अमेरिका से वापस आया, हिंदुस्तान में आया, तो उसको पुराना बचपन का दोस्त लंगोटिया यार उसको मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। जब एयरपोर्ट के ऊपर गया तो उसने देखा, गले मिला दोस्त से, पुराना मित्र, कई सालों बाद वापस आया, बहुत सारी नॉलेज और डिग्री लेने के बाद। जैसे आया, उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर झप्पी मारी, दोनों ने झप्पी मारी। बहुत पुराने मित्र, 5वीं क्लास तक उसके साथ था, उसके बाद पढ़ नहीं पाया, गरीब आदमी था। उसने कहा चलो यार, बहुत दिन बाद मिले। वो गाड़ी में बैठे, दोनों गाड़ी में चलते चलते आने लग रहे थे, तो दोनों में बहस हो गई। वो इंसान बोला जो बाहर से पढ़ के आया था, नॉलेज थी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ पढ़ा, ठीक है, थाईलैंड, बैंकॉक, कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम, चाइना, इस्तांबुल, लंदन, स्कॉटलैंड, टर्की, सब कंट्रियों में पढ़ के आया। हर कंट्री में हर चीज, हर नॉलेज, हर भाषा, सब ज्ञान कंप्लीट लेने के बाद हिंदुस्तान वापस, घमंड थोड़ा ज्यादा था, बहुत नॉलेज थी। उसने कहा मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, मेरे से ज्यादा नॉलेज, मेरे से ज्यादा सेंस किसी के पास नहीं है। वो गाँव का 5वीं फेल आदमी ने उसने कहा भाई टेंशन मत ले, इतना दिमाग मत लगा, जो जितना पढ़ा है ना ठीक है, किताबी ज्ञान है, आपको कुछ थोड़ा कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। और उसने कहा यार तू मेरे से कोई भी सवाल कर, तेरे हर सवालों का जवाब दे सकता हूँ, इतने पावरफुल नॉलेज है मेरे पास। उसने कहा अच्छा, तो एक गाँव में चलते, गाँव में चले गए, गाँव वालों को इकट्ठा किया, दोनों में बहस हो गई। उसने कहा ये ज्यादा पढ़ा लिखा, उसने कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा का मतलब नॉलेज ज्यादा है। चलो जी, दोनों में बात होने लगी। चलो थैंक यू। जब दोनों में बात होने लगी तो उन्होंने कहा भाई शर्त लगाओ दोनों। तो भाई साहब जो गांव का अनपढ़ आदमी था, गंवार आदमी, उसने कहा एक सवाल के मैं 5 रुपए दूंगा, अगर मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया तो। उसने कहा ठीक है भाई, मामला तय हो गया। शर्त लगी 5 रुपए की शर्त। वकील साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, साइंटिस्ट साहब, कुछ भी मान लो आप उसको, जो भी व्यक्ति था वो, उसने कहा मेरी औकात 100 रुपए की है। कितने की? 100 रुपए की। मैं अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। उसने कहा ठीक है, मामला तय हो गया। गांव वालों ने बोला सवाल करो। तो उसने बोला कि ये बता, उसके गांव के 5वीं फेल आदमी से, 5वीं पास से, जो बचपन का लंगोटिया यार था, भारत देश आजाद कब हुआ? उसने कहा नहीं पता। क्या किया? 5 रुपए निकाले और दूसरा सवाल किया, ये बता हमारे देश में जब आजाद हुआ तो उसको आजाद कराने वाले मुख्य लोग कौन कौन थे? उसने कहा नहीं पता। 5 रुपए का नोट निकाला और दे दिया। तीसरा सवाल पूछा, 10 रुपए हार गया। तीसरा सवाल पूछने लगा, हमारे देश के सबसे बेस्ट क्रिकेटर का नाम बताओ जो आज भगवान के रूप में पूजा जाता है। उसने कहा यह भी नहीं पता। 5 रुपए निकाले और दे दिए। 15 रुपए हार गए। गांव वाले बोले हम पहले बता रहे थे भाई, तू गांव का अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी है, तेरे पास क्या काहे की नॉलेज है? ये पढ़ा लिखा, सारी नॉलेज, सब कुछ है। उसने कहा नहीं, एक सवाल करूंगा बस। उसने कहा बोलो। तो सारे गांव वालों ने कहा भाई पूछ ले, जल्दी पूछ, इतना टाइम नहीं है। उसने पूछा ये बता मेरे वकील साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, जो भी कुछ था वो, मेरे को एक बता, एक ऐसे पक्षी का नाम बता जिसका एक पैर आसमान में रहता और दूसरा जमीन में। हेलो, अब वो चक्कर में पड़ गया। कल आप सब कहीं पढ़ के आया, सारी चीज पढ़ी, आज तक तो उस पक्षी का नाम ही नहीं पढ़ा। हो गया, नहीं पता मेरे को। तो अपना बताने के कितने देने थे? 100 रुपए निकाले, जेब से निकाले, दे दिए। गांव वालों ने कंधे पे उठाए, ढोल नगाड़े बजाए, माला डाली, वाह वाह गजब, बहुत बढ़िया भाई, तू जीत गया। 85 रुपए जीत कर गांव का गंवार अनपढ़ आदमी, अल्लड़ आदमी जब जाने लगा तो पीछे से शिवराज जैसे भाई ने हाथ, हेलो, या मेरे जैसे, या मुकेश जैसे भाई ने पीछे से हाथ रखा उसके ऊपर। हेलो, उसने कहा भाई उस पक्षी का नाम तो बता दे। उसने कहा मेरे को नहीं पता। 5 रुपए का नोट निकाला और दे दिया। ना बताने के कितने देने थे? अरे ना बताने के कितने देने थे? उसने कहा पता ही नहीं मेरे को उस पक्षी का नाम ही क्या है। 5 रुपए के 20 रुपए फिर भी हार गया, लेकिन 80 रुपए जीत कर गाँव का अनपढ़ आदमी चला गया। हेलो, माँ कसम, इतनी कॉमन सेंस तो अपने को होनी चाहिए। अरे चाय पीने से बड़ी जगवार आ जाए तो चाय पी लेनी चाहिए यार। और ताली बजाने से, इस मीटिंग में आने से अगर करोड़पति बन सकते हो तो बन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर कुणाल जी